सोचो, एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। 10 करोड़ साल पहले कॉन्टिनेंट अभी भी बन रहे थे। हरे भरे जंगल ज्यादातर जमीन पर स्प्रेड हुए थे। हवा गर्म और नम थी। ये डायनासोर का जमाना था। डायनासोर सिर्फ बड़ी छिपकलियां नहीं थीं, वे सरीसृपों का एक विविध समूह थे। कुछ छोटे और विंग्सों वाले थे जैसे बर्ड्स, बाकी विशालकाय थे जिनका वजन कई हाथियों के बराबर था। वे 2 पैरों पर या 4 पैरों पर चलते थे। कुछ डरावने हंटिंगी थे, जबकि अन्य कोमल मॉन्स्टर्स थे। डायनासोर ने 18 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक पृथ्वी पर राज किया। उनका शासन ट्रायसिक काल से लेकर क्रेटेशियस काल के अंत तक चला। वे ध्रुवों से लेकर भूमध्य रेखा तक हर कॉन्टिनेंट पर रहते थे। इन शानदार जीवों ने अपने पीछे फॉसिलों का एक समृद्ध रिकॉर्ड छोड़ा है। वैज्ञानिकों ने डायनासोर के हजारों कंकाल, पैरों के निशान और यहां तक कि अंडे भी खोज निकाले हैं। ये डिस्कवरियां हमें उनके जीवन और उनके अंतिम पतन की कहानी को जोड़ने में मदद करती हैं। डायनासोर शब्द का अर्थ है भयानक छिपकली। यह शब्द 1842 में अंग्रेजी के शरीर रचना साइंसी सर रिचर्ड ओवेन ने गढ़ा था। उन्होंने पहचाना कि इन विलुप्त जीवों की जीवाश्म हड्डियां किसी भी जीवित रेप्टाइल से अलग थीं। ओवेन के काम ने प्रागैतिहासिक जीवन के अध्ययन में क्रांति ला दी। उन्होंने उनकी अनूठी कंकाल विशेषताओं के आधार पर डायनासोर का वर्गीकरण किया। इसने आधुनिक जीवाश्म विज्ञान की फाउंडेशन रखी। डायनासोर के बिगिनिंगी पुनर्निर्माण में अक्सर उन्हें सुस्त, पूंछ घसीटते हुए विशालकाय जीवों के फॉर्म में चित्रित किया गया था। हालांकि नई डिस्कवरियों और वैज्ञानिक प्रगति ने हमारी समझ को बहुत बदल दिया है। अब हम जानते हैं कि कई डायनासोर फुर्तीले और तेज गति से चलने वाले थे। कुछ के पास पंख भी थे और हो सकता है कि वे गर्म खून वाले रहे। डायनासोर का अध्ययन लगातार विकसित हो रहा है। हर नई खोज इन आकर्षक जीवों के बारे में और खुलासा करती है। डायनासोर के पहले फॉसिलों को डायनासोर के फॉर्म में पहचाने जाने से बहुत पहले खोज लिया गया था। प्राचीन सभ्यताएं अक्सर इन हड्डियों को पौराणिक जीवों की हड्डियां समझ लेती थीं। चीन में डायनासोर के फॉसिलों को ड्रैगन के अवशेष माना जाता था। डायनासोर में वैज्ञानिक रुचि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुई। औपचारिक फॉर्म से वर्णित किए जाने वाले पहले डायनासोरों में से एक मेगालोसॉरस था, जो इंग्लैंड का एक बड़ा मांसाहारी डायनासोर था। मेगालोसॉरस की खोज ने दुनिया भर में जीवाश्म शिकार अभियानों की एक लहर स्प्रेडा दी। जीवाश्म साइंसियों ने डायनासोर की नई प्रजातियों का खजाना खोज निकाला। इन डिस्कवरियों ने मेसोजोइक युग, डायनासोर के युग की एक और पूरी तस्वीर पेश करने में मदद की। पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को अंडरस्टैंडिंग के लिए डायनासोर के फॉसिलों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। उनकी हड्डियों, दांतों और पैरों के निशान का विश्लेषण करके वैज्ञानिक उनकी शारीरिक रचना, व्यवहार और विकास के बारे में जान सकते हैं। डायनासोर पहली बार ट्रायसिक काल के दौरान लगभग 20 करोड़ 30 लाख साल पहले दिखाई दिए थे। तब पृथ्वी एक बहुत अलग जगह थी। सभी कॉन्टिनेंट पैंजिया नामक एक ही महाकॉन्टिनेंट में जुड़े हुए थे। ट्रायसिक जलवायु गर्म और शुष्क थी। रेगिस्तान ने अधिकांश भूमि को कवर किया था। पहले डायनासोर अपेक्षाकृत छोटे और फुर्तीले थे। वे जल्दी ही इस कठोर वातावरण के अनुकूल हो गए। सबसे पहले झांट डायनासोरों में से एक यूरैप्टर था। यह एक छोटा 2 पैरों वाला डायनासोर था जो अब दक्षिण अमेरिका में रहता था। यूरैप्टर एक मांसाहारी था जो संभवतः कीड़ों और छोटे सरीसृपों का शिकार करता था। ट्रायसिक महान एवोल्यूशनवादी नवाचार का समय था। इस अवधि के दौरान डायनासोरों का विविधीकरण और विकास उन कई रूपों में मैने लगा जो आने वाले मिलियनों वर्षों तक ग्रह पर हावी बीनेंगे। भाग 5, एक महान डेथ। ट्रायसिक काल के अंत में लगभग 20 करोड़ 10 लाख साल पहले एक सामूहिक विलुप्ति घिटोंसा घटी। ट्रायसिक जुरासिक विलुप्ति घिटोंसा के फॉर्म में जानी जाने वाली इस घिटोंसा ने पृथ्वी पर सभी प्रजातियों का अनुमानित 80% सफाया कर दिया। ट्रायसिक जुरासिक विलुप्त मेने का सही कारण अभी भी बहस का विषय है। हालांकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी एक्सप्लोडिंगों से शुरू हुआ था। इन एक्सप्लोडिंगों ने वातावरण में भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें स्प्रेडा दी, जिससे तेजी से जलवायु परिवर्तन हुआ। ट्रायसिक जुरासिक विलुप्त मेने का पृथ्वी पर जीवन पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। ट्रायसिक पर हावी रहने वाले सरीसृपों के कई समूह जैसे कि बड़े मगरमच्छ जैसे फाइटोसौर मिटा दिए गए। इसने डायनासोर के लिए प्रमुख भूमि जानवर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। ट्रायसिक जुरासिक विलुप्त मेने से बचे लोगों को उथल पुथल वाली दुनिया विरासत में मिली, लेकिन उन्हें लेने के लिए एक राइप दुनिया भी विरासत में मिली। और डायनासोर अपने लचीलापन और एडेप्टेडन क्षमता के साथ
अवसर को जब्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। भाग 6 जुरासिक दानव। जुरासिक काल, जो 210 लाख से 145 लाख साल पहले तक स्प्रेडा था, को अक्सर डायनासोर का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय के दौरान डायनासोर अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचे और रूपों की एक विस्मयकारी सरणी में डाइवर्सिटी पूर्ण हो गए। जुरासिक जलवायु ट्रायसिक की तुलना में गर्म और अधिक आर्द्र थी। हरे भरे जंगलों ने अधिकांश भूमि को कवर किया। विशाल फर्न और शंकुधारी वृक्षों ने शाकाहारी डायनासोर के लिए पर्याप्त भोजन प्रदान किया। जुरासिक काल के सबसे प्रतिष्ठित डायनासोरों में से एक स्टेगोसॉरस था। इस बड़े शाकाहारी जीव की विशेषता इसकी पीठ के साथ विशिष्ट प्लेटें और इसकी नुकीली पूंछ थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लेटों का उपयोग थर्मोरेगुलेशन या प्रदर्शन के लिए किया गया। मेगा एक और प्रसिद्ध जुरासिक डायनासोर ब्रैचियोसॉरस था। यह विशाल सौरोपॉड, एक प्रकार का लंबी गर्दन वाला डायनासोर, पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बड़े एनिमल्सों में से एक था। यह 25 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 80 टन तक हो सकता है। भाग 7 पूरी तरह से खिले हुए फ्लावरिंगों वाली वर्ल्ड। क्रेटेशियस काल, जो 145 से 66 लाख वर्ष पहले तक चला था, डायनासोर के निरंतर डोमिनेंस का समय था। हालांकि यह महान परिवर्तन का भी समय था। कॉन्टिनेंट अलग अलग मैते रहे, जिससे नए महासागर बने और भूभाग अलग थलग पड़ गए। फूल वाले पौधे या एंजियोस्पर्म पहली बार क्रेटेशियस के दौरान दिखाई दिए। वे जल्दी से फैल गए और डाइवर्सिटी पूर्ण हो गए, जिससे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र बदल गए। इन नए पौधों ने विभिन्न प्रकार के शाकाहारी डायनासोर के लिए भोजन प्रदान किया। क्रेटेशियस के दौरान डायनासोर के सबसे सफल ग्रुपों में से एक थेरोपोड थे। इस समूह में सभी मांसाहारी डायनासोर शामिल थे, जैसे कि टायरानोसोरस रेक्स और वेलोसिरैप्टर। उनकी विशेषता उनके नुकीले दांत, शक्तिशाली जबड़े और द्विपाद रुख थे। क्रेटेशियस में पहले पक्षियों का विकास भी देखा गया। पक्षी छोटे विंग्सों वाले थेरोपोड डायनासोर से विकसित हुए। आर्कियोप्टेरिक्स जैसे विंग्सों वाले डायनासोर की खोज इस एवोल्यूशनवादी लिंक के लिए मजबूत प्रमाण प्रदान करती है। भाग 8 आसमान गिरता है। लगभग 66 लाख साल पहले एक प्रलयकारी घीटोंसा ने डायनासोर के रेन काल को अचानक समाप्त कर दिया। एक क्षुद्र ग्रह, जिसका अनुमानित व्यास लगभग 6 मील था, वर्तमान मेक्सिको में युकाटन पेनिनसुला के पास पृथ्वी से स्ट्रक। इस टक्कर से अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकली, जो एक साथ विस्फोट करने वाले अरबों परमाणु बमों के बराबर थी। इस टक्कर से जंगल की आग, अर्थक्वेक्स और सुनामी आई, जिसने ग्रह को तबाह कर दिया। भारी मात्रा में धूल और मलबा वायुमंडल में फैल गया, जिससे सूरज ढक गया और पृथ्वी अंधेरे में डूब गई। इस टक्कर के तुरंत बाद के परिणाम विनाशकारी थे। विस्फोट से निकली भीषण होठी से जंगल की आग भड़क उठी, जो महाद्वीपों तक फैल गई। इस टक्कर से भीषण अर्थक्वेक्स और सुनामी आई, जिसने तटीय क्षेत्रों को तबाह कर दिया। लंबे समय तक चलने वाले इंपैक्ट और भी विनाशकारी थे। वायुमंडल में स्प्रेडी धूल और मलबे ने सूरज को ढक दिया, जिससे वैश्विक शीतलन इंपैक्ट पड़ा। यह इंपैक्ट वाली सर्दी कई वर्षों तक चली, जिससे पौधों का विकास बाधित हुआ और खाद्य श्रृंखलाएं ध्वस्त हो गईं। भाग 9 पत्थर में एक लेगेसी। क्षुद्र ग्रह के इंपैक्ट ने क्रेटेशियस काल और मेसोजोइक युग, डायनासोर के युग के अंत को चिह्नित किया। क्रेटेशियस पैलोजेन KPG विलुप्ति के फॉर्म में जानी जाने वाली इस सामूहिक विलुप्ति घीटोंसा ने पृथ्वी पर सभी पौधों और एनिमल्सों की प्रजातियों का अनुमानित 76% सफाया कर दिया। अपने विनाशकारी अंत के बावजूद डायनासोर एक समृद्ध विरासत छोड़ गए। उनके जीवाश्म हमें विस्मित और प्रेरित करते रहते हैं, जो एक खोई हुई दुनिया की झलक पेश करते हैं। डायनासोर के विलुप्त मेने का अध्ययन पृथ्वी पर जीवन की नए फ्रेजिलिटी के बारे में एक गंभीर अनुस्मारक के फॉर्म में कार्य करता है। यह हमारे ग्रह की बायोलॉजिकल विविधता पर मानवीय स्पीड विधियों के प्रभावों को अंडरस्टैंडिंग ने और उन्हें कम करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। डायनासोर की कहानी विजय, एडेप्टेडन और अंततः विलुप्त मेने की कहानी है। उनका शासन समाप्त हो सकता है, लेकिन उनकी विरासत पत्थर में अंकित है, जो जीवन की शक्ति और हमारी दुनिया को आकार देने वाली ताकतों का प्रमाण है।